भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव पर सीधा फोकस कर रही है और यही वजह है कि पार्टी निकाय चुनाव में सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं को टिकट देने की तैयारी में। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर आज हुई बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी और यूपी भाजपा अध्यक्ष सहित तमाम सीनियर नेता शामिल हुए। बैठक के बाद हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी से खास बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता व कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों और काम करती है और संगठनों को नए सिरे से मजबूत करने पर भी काम होता है। आने वाले चुनाव में बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आंतरिक चुनाव भले ही हो रहा है लेकिन ये दिखावे के लिए है और सब कुछ पहले से तय। शशि थरूर ने भी इस बात का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े कार्यक्रम आज चल रहे हैं। एक तो बीजेपी का पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन चल रहा है और दूसरा बीजेपी की वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी लखनऊ में है और वो बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक कर रही हैं बीजेपी मुख्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता व कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। पाठक जी, आज बड़ी बैठक चल रही है, क्या बैठक में निर्णय लिया गया? आप बैठक से होकर आए हैं? नहीं, बैठक में निर्णय का विषय नहीं है। वो राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी का आज यहाँ के ऊपर प्रवास था। उसी प्रवास के क्रम में विभिन्न बैठकें हैं। उन बैठकों में पार्टी की जो गतिविधियां चल रही हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरा एक बड़ा इवेंट है कि पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन चल रहा है, तो क्या यह माना जाए कि अब बीजेपी आगे चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ये आयोजन शुरू कर रही है? भारतीय जनता पार्टी में एक अल्पसंख्यक मोर्चा होता है। अल्पसंख्यक मोर्चा का काम होता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना। तो उसी के क्रम में ये पसमानदा समाज की बैठक अपना हो रही है और निश्चित रूप से पार्टी तो जो का नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। अब तक जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं रही हैं उसका लाभ, चाहे वो आवास की हो, शौचालय की हो, निःशुल्क जो खाद्यान्न दिया जा रहा है उसकी हो, या तमाम जो आर्थिक मदद दी जा रही है उनकी हो, सबको मिल रहा है, सभी धर्मों के लोगों को। माना यह जा रहा है कि अब निकाय चुनाव और फिर 2024 का चुनाव सामने है, तो ऐसे में मुस्लिम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाया जाएगा। नहीं, देखो, ये जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो पात्रों को मिल रही हैं। पात्रों को मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि कमजोर गरीबों को मिल रही हैं। तो जब हम लोग गरीब की बात करते हैं तो गरीब को जाति के क्रम में नहीं देखा जा सकता, गरीब को संप्रदाय के क्रम में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि गरीब तो गरीब है और उस गरीब के जीवन स्तर को उठाना ही सरकार का जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर सरकार अपना काम कर रही है और जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा भी दिया है सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ में सारे लोग आते हैं, तो उनको हम जाति धर्म में अलग नहीं कर सकते। कन्नौज एक बड़ी सीट है और वहाँ पर आपने पिछले 2019 चुनाव में एक बड़ी समाजवादी पार्टी की बड़ी लीडर को हराया, तो क्या माना जाए अभी निकाय चुनाव सामने है, जो आपका क्षेत्र है कन्नौज है या पश्चिमी यूपी हो फिर बुंदेलखंड हो, किस तरह की तैयारियां हैं? देखो, सबसे पहले कि वहाँ के ऊपर हमने हराया तो हमने नहीं हराया, वहाँ की जनता ने हराया। तो आज तक किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि गरीबों के लिए मकान भी पक्के बन सकते हैं, उनके लिए इस देश को के गरीबों को शौचालय में बाहर जाने से मुक्त करा जा सकता है, घर पे उनके शौचालय मिल सकता है, गैस चूल्हा सिलेंडर देकर उनको धुएं से मुक्ति दिलाई जा सकती है, हर गांव तक बिजली पहुंचाई जा सकती है, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। तो ये सब इस प्रकार के जो अकल्पनीय काम जो हुए हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि उनको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। और जिस प्रकार से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिस प्रकार की एक उनको वरीयता मिल रही है, जो आज भारत की ओर सारी दुनिया बड़े जिम्मेदारी के साथ में देख रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे विषय हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से हमारी सीमाएं मजबूत हुई हैं, देश को आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्त करने का काम हुआ है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, नया कांग्रेस अध्यक्ष अब आ जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी का अब जो तैयारी है कि 2024 में वो आएंगे मजबूती के साथ, तो नया अध्यक्ष क्या कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन दे पाएगा, उसे उबार पाएगा जिस गर्त में वो
पार्टी चली गई है? देखो, कांग्रेस ने चुनाव के नाम पर मजाक किया है, सभी लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से थरूर ने भी सवाल उठाए हैं कि लिस्ट तो मिल गई लेकिन उसमें कौन है, ना उसका नंबर है, वो कहाँ का रहने वाला है। तो इस प्रकार से या तो गलत लिस्ट दी गई है थरूर को, और या फिर जिस प्रकार से इसका अर्थ है कि एक तरीके से चुनाव में वहाँ धांधली हो रही है। तो जब उनका आंतरिक चुनाव में भी जब उनके धांधली हो रही है, देश में तो धांधली वो करते ही रहे जब उनके पास में मौका था, तो कुल मिलाकर इस चुनाव को मजाक बना दिया है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे लेकिन सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी, तो वही स्थिति है कि अध्यक्ष कोई होगा लेकिन सुपर अध्यक्ष जो है राहुल और सोनिया ही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आपसे सुब्रत पाठक जी कन्नौज से सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, चाहे निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव हो। जहां तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की बात है तो वहां पर एक बार फिर से सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।